जब पुराने रिश्ते खत्म होते हैं या अलग होते हो आप, उसके बाद एट व्हाट पॉइंट इमोशनली यू आर रेडी और यू नो कि अब मैं अगले रिश्ते में जा सकता हूँ? हाउ डू यू डिसाइड दैट? वो उसका कोई टाइमिंग नहीं है, उसका कोई मतलब मैंने कभी तो सोचा भी नहीं इसके बारे में। एक तो रिश्ता तब खत्म होता है जब वो काफी टाइम पहले खत्म हो चुका है। एक्चुअली रिश्ता बदल चुका है या उसमें एक तब्दीली आई है और आपको और आपके पार्टनर को बाद में रियलाइज होता है कि यार हम लोग एक्चुअली काफी आगे निकल आए, ये चीज में ऑलरेडी एक शिफ्ट आ गया है। मैं क्यों पूछा, क्योंकि मैंने आपकी क्लिप दिखी थी। हाँ, कौन सी? एक क्लिप थी जहाँ पे आपने बोला था कि मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ, क्योंकि आई थिंक अब मैं 59 हो गया हूँ तो मुझे नहीं करना। करेक्ट, मुझे ऐसा लगा था। हाँ, सो क्या चेंज हुआ आज में और लास्ट टाइम में? गौरी वो मुझे मिली, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि अब मेरी उम्र भी हो गई है, अब इस उम्र में मैं कहाँ ढूंढूंगा किसी और कौन। अच्छा, मेरी थेरेपी भी शुरू हो गई थी तब तक, तो मुझे समझ में आ गया था कि यार एक्चुअली मुझे अपने आप को हेल्दी बनाना है और जो मैं प्यार करूं वो पहले अपने आप से करूं, सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड वो उस पर मैंने ध्यान देना शुरू किया। और उस वक्त मुझे लगा कि मैं अपने दोस्तों को भी कहता था कि यार मेरे दो बहुत गहरे रिश्ते रहे हैं, एक रीना के साथ, एक किरण के साथ, और हम आज भी बहुत करीब हैं, आज भी हम दोस्त हैं, आज भी हमारे दिल में बहुत इज्जत है एक दूसरे के लिए। अब मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई और मिलेगा जिसके साथ मेरा ऐसा बॉन्ड बनेगा। मुझे नहीं लगता है। 58-59 का मैं हो गया हूं, मैं कहाँ अभी मुझे कौन मिलेगा? तो ये मेरे माइंड में थॉट। No. There'll be a lot of people interested. 2-3 years back, I had felt कि मुझे अभी कौन ऐसा, तो वो बाय मिस्टेक एक्चुअली गौरी और मैं मिले और हम लोग कनेक्ट हुए और हम लोगों को एक दोस्ती बढ़ी, एक प्यार बढ़ा, इज्जत बढ़ी, तो वो हो गया। मैंने कभी प्लान नहीं, बल्कि मैंने तो सोचा था कि बस ठीक है, अब मेरे पास मेरे बच्चे हैं, अम्मी हैं, सिबलिंग्स हैं, मेरे इतने करीब रिश्ते हैं, मुझे एक पार्टनर की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बाकी रिश्ते इतने हेल्दी हैं। किरण, रीना और मैं आज भी पानी फाउंडेशन में साथ में काम करते हैं और हर रोज साथ में बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं और एक जेन्युइन वार्मथ और लव है हमारे अंदर एक दूसरे के लिए एज अ फैमिली। आई थिंक रीना और मैं और किरण और मैं हमेशा फैमिली रहेंगे। हस्बैंड वाइफ शायद ना रहे, बट वी विल बी फैमिली ऑलवेज। वो मेरे परिवार का एक अटूट हिस्सा है, मेरी जिंदगी का हिस्सा है, तो वो कभी बदलेगा नहीं। बट मुझे ऐसे लगा था, आप सही कह रहे हैं, 2 साल पहले कि शायद मैं अब शायद मेरा कोई रिश्ता ऐसा ना हो जो इतना गहरा हो, और उस बात से मैंने समझौता भी कर लिया था कि अब शायद ऐसा ना हो, लेकिन फिर I was surprised. But did you feel lonely at any point? No, I have to say no. I've got a very close family, and I've also been so close to cinema. That has been my strongest relationship. One of my strongest relationship has been with cinema. तो वो रिश्ता जो है, मतलब 4 साल पहले तक तो वो रिश्ता मेरे लिए सबसे अहम रिश्ता था। तो आपको बैंडविड्थ ही नहीं है, जगह ही नहीं है सोचने के लिए कि कुछ मिसिंग है क्या। आप इतने रफ्तार में जा रहे हो, आपको कुछ मिसिंग लगता ही नहीं है। जैसे किरण और मैंने जब सेपरेट किया तो हम लोग इतने नज़दीक अभी भी हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन के बाद तो साथ हम लोग मिलते थे। मुझे याद है हम लोग का डिवोर्स हुआ था, उसके बाद हम लोग लाल सिंह की शूटिंग कर रहे थे लद्दाख में। कारगिल की सीक्वेंस की शूटिंग चल रही थी और वहाँ नज़दीक एक गांव था जहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन चल रही थी, जो उन्होंने हमको इनवाइट किया था। तो उन्होंने हमको डांस भी कराया और किरण और मैं डांस भी कर रहे थे। तो वो उसका वीडियो कहीं आया होगा सोशल मीडिया पे। तो कई लोगों ने कमेंट किया कि यार इनका तो डिवोर्स हो गया, ये साथ में नाच रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हैं, चक्कर क्या है। मैं समझा नहीं पाता हूँ लोगों को कि मेरा रिश्ता बहुत गहरा है उसके, किरण के साथ, और हम लोग एक दूसरे को बहुत, वी आर फैमिली। पूरे लाल सिंह में उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पूरे
लापता लेडीज में मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया, तो वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। या तो आई हैव नॉट फेल्ट लोनली, आई डोंट थिंक आई हैव। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।